गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू देने वाले हैं और रिव्यू हम देने वाले हैं एक सीरीज़ का जो कि मार्वल की सीरीज़ है और उस सीरीज़ का नाम है आइज ऑफ वकांडा। ये रिलीज़ हुई है, इसके 4 एपिसोड हैं और ये 4 एपिसोड ही हमारे MCU से डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। ये एनिमेशन सीरीज़ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जो इसकी स्टोरी है वो चीज़ है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलते हैं, बात करते हैं। तो हमेशा की तरह मेरी वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। फर्स्ट ऑब्वियसली द प्लॉट, सेकंड पॉजिटिव फैक्ट, थर्ड नेगेटिव फैक्ट, फोर्थ कंक्लूजन, इट इज़ वर्थ इट और नॉट। सो लेट्स फाइंड आउट। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक नोनी नाम के कैरेक्टर से और उस टाइम हो रहा होता है 1260 BC माने बिफोर क्राइस्ट। तो हमें इससे आइडिया मिल जाता है ओवरऑल कि जितना हम सोचते थे वकांडा उतनी कनेक्टेड नहीं थी, इतनी नई सिविलाइजेशन नहीं है। ये बहुत पुरानी है, बहुत समय से ज़्यादा पुरानी। और उस टाइम पे क्या होता था, वकांडा अपने जितने भी इक्विपमेंट हैं, टेक्नोलॉजी है, ये अपने आउटर वर्ल्ड से नहीं शेयर करती थी। तो गलती से या चोरी से उसके अगर कोई भी इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी चला जाता है तो वो लोग अपना एक सोल्जर भेजते हैं ताकि वो उनकी टेक्नोलॉजी वापस ला सके। तो ये नोनी नाम की कैरेक्टर थी, वो गई थी द लॉयन किंग से लेने वकांडा का एक टेक्नोलॉजी। एक्चुअली वो लॉयन किंग भी किंग का सेकंड हैंड सोल्जर था और उसको आउटर वर्ल्ड के बारे में पता लगा। वो बहुत फैसिनेट हो गया आउटर वर्ल्ड से और वो जाके उसने अपना खुद का एक किंगडम बनाने का सोचा। बट इन द एंड फर्स्ट एपिसोड में नोनी उसको हरा के वापस वकांडा पहुंच गई, बट उसकी एक आंख उसमें शहीद हो गई। तो अब सेकंड एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वकांडा सिर्फ आजकल की फाइटों में नहीं बट पहले की फाइट्स में भी था। वॉर ऑफ टर्जन करके एक वॉर है ओडिसियस कैरेक्टर की, ये एक एपिक बुक है, उसका एक सीन दिखाया हुआ है कि उस टाइम पे भी नकाय नाम का एक कैरेक्टर था, उसको टेक्नोलॉजी लेनी थी आउटर वर्ल्ड से वकांडा की, तो वो लेकर आए। अब क्या होता है, एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि एक नोनी है, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं। इसका मतलब सेकेंड एपिसोड फर्स्ट एपिसोड के काफ़ी टाइम बाद का दिखाया है जो प्लेस हुआ है। अब क्या होता है, हमें थर्ड एपिसोड में दिखाया जाता है कि चाइना का सीन है, वापस वही टाइमलाइन चलती आ रही है, कुछ हज़ारों सालों बाद, कुछ सालों बाद। तो इन दी एंड हमें दिखाया जा रहा है कि हर एक सिविलाइजेशन में वकांडा सब सिविलाइजेशन से कनेक्टेड थी। तो वो चाइना जाता है, चाइना से उसको फिर से वही वकांडा की टेक्नोलॉजी लेके आनी होती है, तो वो लेके आ रहा होता है, वो लेके आ जाता है वकांडा में। बट उसके साथ हमारी आ जाती है आयरन फिस्ट। रियल में आयरन फिस्ट कैरेक्टर आई है, उसका एनिमेशन में इन लोगों ने डेब्यू किया। आई लव्ड इट, जो उनका फाइट सीक्वेंस है बहुत मज़ा आया। एंड थर्ड एपिसोड में वो लास्ट में वो चली जाती है, उसे लगता है कि ये उसके चाइना की कोई इम्पॉर्टेंट रिलीजियस थिंग लेके आया, जैसे ड्रैगन का जो माउथ था वो लेके आया था वो। बट वो बताता है कि इसमें वकांडा की टेक्नोलॉजी है, तो वो कंक्लूजन करके वो वकांडा की टेक्नोलॉजी वकांडा को वापस कर देती है और वो ड्रैगन का माउथ है वो उसे वापस दे देती है। बट अब कहानी में आता है ट्विस्ट। फोर्थ एपिसोड में तो आग लगा दी है। अब फोर्थ एपिसोड में क्या होता है, फिर से वही दिखाते हैं कि 1864 के आसपास का सीन है। तो उस टाइम कुछ चल रहा होता है, इटली का कुछ वॉर चल रही होती है। उस टाइम भी दो जो कैरेक्टर होते हैं वो वकांडा की चीज़ वापस लेके आ रहे होते हैं, वो लेके आ ही जाते हैं। बट उतने में ही एक पोर्टल खुलता है और उसमें से आती है वकांडा की फ्यूचर क्वीन। बहुत आगे का फ्यूचर का क्वीन है जिसमें वो रोबोटिक से लड़ रहे हैं। तो इसमें इन्हें ये समझाया जाता है कि ये जो वकांडा आउटर वर्ल्ड से कोई कनेक्टेड नहीं था और अपने वेपन्स वापस लेके आ रहा था, इस वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई वकांडा को और उसने बहुत लॉस फेस किया है। तो वो अब फ्यूचर क्वीन चाहती है कि इस चीज़ को हम एक लूप होल करके ठीक करें, हम अपने फ्यूचर को पास्ट से बदल के हम फ्यूचर को चेंज कर लें।
इट्स ऑब्वियसली द वन ऑफ द बेस्ट रीज़न कि यार ये सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था हमारी फ्यूचर क्वीन का। अब वो क्या करती है, 4th एपिसोड में उन्हें जो सामान लाना होता है वो होती है एक कुल्हाड़ी। तो वो कहती है आप ये कुल्हाड़ी जहाँ थी वहीं छोड़कर आ जाओ। अब इसका सीधा सीधा रेफरेंस बनता है हमारी MCU की टाइमलाइन में जो वकांडा मूवी है, ब्लैक पैंथर मूवी है, उसमें जो किलमोंगर होता है एक म्यूजियम में होता है, उसे एक्स दिखती है, वो वही एक्स होती है जो उस फ्यूचर किंग क्वीन ने रखवाई होती है। तो ओवरऑल ये सब कुछ जो एनिमेशन के इन्होंने हमें दिखाया ये MCU में रियल में पूरा टाइमलाइन में आता है कि कैसे न कैसे करके उसका एक चांस के वजह से, एक डिसीजन के वजह से आगे आने का पूरा फ्यूचर बदल गया है। तो ऑब्वियसली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आइए अब पॉजिटिव फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो पॉजिटिव फैक्ट्स ये हैं कि इस सीरीज में ना मुझे एक भी चीज़ का ना मतलब ऐसा नहीं लगा कमी है, एक भी चीज़ की कमी नहीं। एक्शन भरपूर है इसमें, कल्चर है इसमें ना, सस्पेंस है, डायलॉग, फाइटिंग और जो एनिमेशन है वो आपको रियल में ऐसा लगेगा कि यार ये बहुत बेस्ट है। और डायलॉग्स, कैरेक्टर्स और जो हमें पास्ट का सिविलाइजेशन दिखाई ना वो बहुत अच्छी दिखाई, कल्चर्स और जो इन्होंने जो ये करा है पूरा एनिमेट बहुत बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं सच बोलूँ मेरी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी आइज ऑफ वकांडा से, बस वो MCU के टाइमलाइन में प्लेस करती है मैंने इसलिए देखा था। मैं सिर्फ इसलिए देखा था कि MCU की है, ये मार्वल ने बनाई है तो देखनी तो पड़ेगी। एज अ MCU फैन आई हैव टू सी इट, तो मैंने देखी। बट नाउ आई एम वेरी प्राउड कि मैंने देखी। तो आइए अब बात कर लेते हैं नेगेटिव फैक्ट्स के बारे में। नेगेटिव फैक्ट्स मेरे हिसाब से एक ही नेगेटिव फैक्ट्स हो सकता है कि इसमें सिर्फ 4 एपिसोड क्यों थे, कुछ थोड़े और एपिसोड होने चाहिए थे। मुझे मज़ा आ रहा था, 1st, 2nd, 3rd बहुत मज़ा। जैसे 4th आया ना, आई एम लिटिल बिट इमोशनल कि यार बस इतने से एपिसोड। बट सिर्फ नेगेटिव फैक्ट यही है कि इसमें सिर्फ 4 एपिसोड थे और होने चाहिए थे, बाकी सब कुछ सुपर था। आई हैव नो कंप्लेंट टू MCU। बहुत प्यारी सीरीज थी, बहुत मज़ा आया। तो आइए अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो ऑब्वियसली इट इज़ वर्थ इट, ये सीरीज वर्थ इट है यार। और मैं पॉइंट्स दूंगी 10 आउट ऑफ 10। जी हाँ, क्योंकि मेरे को कोई भी नेगेटिव फैक्ट नहीं लगा है और बहुत प्यारी सीरीज थी, तो सबको देखनी चाहिए ऑब्वियसली। और ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही मज़ेदार रिव्यूज़ और रिएक्शंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक। एंड आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और जल्दी आपको नई नई वीडियोस ला के दूँगी और नए नए कंटेंट बनाऊँगी। तो ऐसे ही प्यार से हंसते रहिए और खुश रहिए। तो जब तक के लिए बाय बाय।